नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। स्वदेशी स्वावलंबन एवं शोध को बढ़ाकर भारत को समृद्धिशाली बनाया जा सकता है। स्वदेशी का भाव मूल रूप से स्थानीय उत्पादों का प्रयोग एवं प्रोत्साहन करना ही है। हर जिला स्तर पर स्वदेशी उत्पाद सूची तैयार कर उद्यमिता को सहयोग किया जाना तथा जिला स्तर पर विभिन्न माध्यमों से आंकड़े एवं विषय वस्तुओं का शोध एवं अनुसंधान करके हम भारत को वर्ष 2047 तक समृद्धिशाली बनाने में सहयोग कर सकते हैं। यह विचार स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन कश्मीरी लाल ने लखनऊ में चल रहे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे। मंच की राष्ट्रीय परिषद ने भारत की जनसंख्या बोझ नहीं अपितु वरदान है विषय पर एक प्रस्ताव पास कर जन अभियान चलने का निश्चय किया। मंच शनिवार को एक और प्रस्ताव पास किया जो समृद्ध भारत 2047 विषय पर लाया गया था। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद में चिंतन एवं मनन के पश्चात वर्ष 2047 तक समृद्ध भारत कैसे बनाया जाए उसके लिए मंच एवं समाज की अपेक्षा हेतु 8 सूत्र दिए, जिन पर स्वदेशी जागरण मंच अन्य सहवैचारिक संगठनों के साथ मिलकर समाज जागरण के माध्यम से आगामी वर्षों में कार्य करेगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रेस वार्ता आयोजित कर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर सुंदरम, सह संयोजक धनपत राम अग्रवाल एवं अजय पतकी ने इन 8 सूत्रों की जानकारी देते हुए बताया कि यह 8 सूत्र भारत को विकसित राष्ट्र के साथ समृद्धिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कैसे कारगर सिद्ध होंगे। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। स्वदेशी जागरण मंच देश भर में कार्य करता है और वर्तमान में स्वावलंबी भारत अभियान उसका समन्वय कर रहा है और पूरे देश में लगभग 21 बड़े संगठनों के साथ मिलकर के देश से बेरोजगारी कैसे मुक्त हो उसके ऊपर चिंतन मंथन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। हम नौकरियों की ओर न भागे बल्कि उद्यमिता की ओर जाएं, ये हमारा बड़ा फोकस है। हमारा यह जो 3 दिन का राष्ट्रीय परिषद बैठक यहाँ लखनऊ में हो रही है, उस राष्ट्रीय परिषद बैठक में लगभग सभी प्रांतों से यानी देश के सभी प्रदेशों से 300 से अधिक बड़े कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए हैं और वो सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और उनके माध्यम से ही ये पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है कि कैसे हम देश में इस विषय को ले जाएं। 2 बड़े मुद्दे जो यहाँ चिन्हित किए गए हैं वो ये है कि एक तो इकोनॉमिक सेंट्रिक हमारा जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या वृद्धि जो चीन को पछाड़ करके भारत ने बढ़ाया है, वो हमारा का एक सिनेरियो है कि कैसे वो देश के लिए नुकसानदायक है। बल्कि स्वदेशी जागरण मंच का यह कहना है कि यह जनसंख्या का रेशियो हमारा TFR रेट के अनुसार और बढ़ना चाहिए और उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को कैसे काम मिले, उसका एक प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरा हमारा एक वर्ष 2047 तक भारत किस प्रकार से विकसित और उन्नत हो उसका रोड मैप अभी 3 दिन यहाँ बैठक में चर्चा करके होगा। 2 दिन यहाँ है, 1 दिन लखनऊ में समापन होगा। हमारे बीच में अखिल भारतीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच आर सुंदरम जी हैं। आप हमारे पूरे देश के संयोजक हैं, देश के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट हैं और मदुरई तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे ही अखिल भारतीय सह संयोजक आदरणीय डॉक्टर धनपत राम जी अग्रवाल, आप कलकत्ता से आते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देश भर में WTO और पेटेंट और इन सारों पे जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके देश ही नहीं दुनिया के माने हुए हमारे जानकार हैं। ऐसे ही नागपुर से हमारे बीच में अजय जी पतकी, आप हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, ये भी आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों लोग इन सारे विषयों की जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्वदेशी के नाते देखता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर आज तक का जो डायस्पोरा जो है वो करीब 3 करोड़ लोग जो है हमारे हिंदुस्तान के हमारे देश के बाहर रहते हैं और उनमें आप जैसा जानते हैं कि जैसे सुंदर पिचाई है वो आज गूगल के CEO हैं, इस तरह जो माइक्रोसॉफ्ट के और एक्रोबेट के, तो तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियों के जो CEO हैं, यानी हमारा हिंदुस्तान का जो टैलेंट है वो अभी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने इंडियन डायस्पोरा को अभी तक जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, हम रिवर्स ब्रेन गेन की बारे में भी सोच रहे हैं। उसको हम हिंदुस्तान में इस तरह की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या इत्यादि बहुत तरह की जो है जो बिजनेस
तो हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारा जो है ब्रेन गेन कैसे हो, कैसे हम अपने टैलेंट को वापस लाएं और हमारे से अभी जो ड्रेन जो हो रहा है उसको कैसे रोकें। तो ये दोनों दृष्टि से भी हम चाह रहे हैं। Your organization is mediating with the government. आपने सरकार से भी इस विषय पे बात की कि जो टैलेंट बाहर हमारे काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा इन्वॉल्व किया। स्वदेशी जागरण मंच सरकार से कोई मदद नहीं ले सकते, स्वतः इस विषय को आगे बढ़ाने का। सर ये सच है कि अपने देश में इस वक्त नौकरी पाना कोई चने चबाने जैसा होगा, और जैसे कि ये पेपर लीक्स मामलों ने और भी मनोबल तोड़ दिया है युवाओं का, और ये चूंकि स्वदेशी जागरण मंच आपका सराहनीय कार्य करता है, कोई टारगेट बनाया हुआ है आपने कि कितने युवाओं को आप कुछ वक्त के अंदर आप उनको कुछ रोजगार दे देंगे और किसी तरीके से सेटअप कर देंगे? रोजगार की एक तो परिभाषा जो है उसको हमने बदलने का प्रयास किया है। रोजगार की वर्तमान परिभाषा है कि उसको नौकरी मिले, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या कुछ और हो। हमारा मतलब है रोजगार का मतलब उसको उद्यमिता के माध्यम से कुछ अर्जन कर सके, उसके लिए जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी संसाधन है, उसके अनुसार अपने सामर्थ्य के साथ उसको प्राप्त करें। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम देश के 37 करोड़ युवाओं के हाथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप दे दें। ये हमारा बड़ा लक्ष्य इस अभियान का। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से जनसंख्या को लेकर बात कही गई, तो स्वदेशी जागरण मंच जनसंख्या को थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दे कि किस तरह से जो है चाइना से जो है आप इसको कंपेरिजन करें। जनसंख्या के विषय में TFR रेट और युवा, इसका एक बड़ा रेशियो पूरे विश्व में देखा जा रहा है। जिन लोगों ने पहले एक बच्चे की पॉलिसी अपनाई, उन लोगों की वर्तमान स्थिति ये है कि उनके यहाँ बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी। भारत की जो अभी रेशियो चल रहा है वो अगर 2.1 के आसपास है, वही अगर कंटिन्यू रहा तो आने वाले 40 साल बाद में भारत भी अपने आप में एक बूढ़ा देश होगा। और बूढ़े देश का मतलब है कि हमारे हाथों में कोई ताकत नहीं होगी। एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम बात कर रहे हैं वो भी हमारे लिए धराशायी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारी TFR रेट, हमारी जो प्रजनन दर है वो मेंटेन रहे, उसके लिए परिवार समृद्धि बननी चाहिए। एक आंकड़ा जो स्वदेशी जागरण मंच और अन्य संगठनों के साथ देखा गया है, तो जो संयुक्त परिवार है, उन संयुक्त परिवारों में डाइवर्स रेट जो है वो भी बहुत कम है, मतलब 1.5 क्या 7 कुछ है। और जबकि जो एकल परिवार है, जहाँ सिंगल फैमिली रह रही है, वहां पे डाइवर्स रेट भी 11% से ज्यादा है। इसलिए संयुक्त परिवार जो हमारी पुरानी खाती थी, उसके माध्यम से हम इन सारी समस्याओं को भी पास कर सकते हैं, उस पर भी हम काम करें। इसमें तो सर सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार परिवार नियोजन की योजनाएं को लाने के लिए है, तो आप किस तरह से इसको चुनौती बड़ी अगर देखा जाए तो आपका लक्ष्य और सरकार दोनों में कहीं ना कहीं टकराव होगा? सरकार परिवार नियोजन के लिए कर रही है, क्योंकि अभी हमने भी जो है पुरानी पॉलिसियां अपना रखी है। अगर चाइना की पॉलिसी देखें तो उन्होंने एक बच्चे की पॉलिसी थी, अब उन्होंने भी अपनी पॉलिसी खत्म करके 2 बच्चों के लिए किया है। इवन इंसेंटिव देना शुरू किया है जिनके बच्चे पैदा हो गए। अगर हमने भी यही पॉलिसी, हमारी जो 2 बच्चों की है, उसको भी अगर एक बच्चे पे जो मानसिकता आ गई है हमारी, वो अगर हमने कायम रखी, तो हमें भी आगे चल करके बच्चे जो जन्म लेंगे उनके लिए भी अलग से कोई डोनेशन या हमारा आधार, उसको सेंसिटिव, उसके लिए पारितोषिक, ये सब करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हमारी जो पुरानी खाती थी वो कंटिन्यू चले। इसलिए बच्चे ऐसा नहीं है कि 10-12 हों, लेकिन 3-4 कम से कम हो परिवार में, 2 सुखी परिवार। अभी विद्यालयों में लिखा है, निबंध चल रहा है कि भारत की जनसंख्या का अभिशाप है। इस पे क्या कहेंगे? अभिशाप है, ये गलत नैरेटिव है जिसका हम विरोध करते हैं। भारत की जनसंख्या अभिशाप नहीं है, बल्कि भारत की जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। उसी को हमने यहाँ आज जो प्रस्ताव पास किया है उसका ही ये विषय है कि हमारी जनसंख्या अभिशाप तब होगी जब हमारे यहाँ बेकारी या बेरोजगारी होगी। अगर सबके हाथ में काम मिल जाएगा तो ये अभिशाप न होकर के वरदान है। सर इसमें आखिरी सवाल होता है कि जिस तरह से आपने कहा कि परिवार को बढ़ाने की बात कही, वहीं जो सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव को लाने के लिए काफी प्रयास किया और खासकर ये भी कहा कि अगर बच्चे 2 से ज्यादा होंगे तो सरकारी सुविधाएं जो है वो नहीं की जाएंगी। तो आप एक तरफ इसको प्रोत्साहित करते हैं कि इस तरह से बढ़े और हम लोग का देश विकसित हो, दूसरी तरफ स्वदेशी जागरण मंच ऑन द अदर हैंड सरकार के सामने इस तरह का प्रस्ताव ले जाने की बात कर रहा है
कि बच्चे अगर ज़्यादा होते हैं तो उसमें जो है जनता को और भी ज़्यादा सहूलियत दी जाएगी। यानी कि अगर एक परिवार के अंदर में 2 बच्चे हैं, स्वदेशी जागरण चाहता है कि अगर वो 3 बच्चे कम से कम हों 1+3, तो उसके अंदर में जो है सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंड्यूसिव कानून बनाए। इसके लिए जो है स्वदेशी जागरण सशक्त रहेगा। अच्छा, ये आप प्रयास करेंगे कि सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपनी संस्था की तरफ से? हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी हमारे एम्बेसडर बने और उद्यमिता को आगे से आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ चलें। और हम चाहते हैं कि हमारे युवक युवती जो है आप सबसे ये मैसेज दे करके स्वरोजगार को एक माध्यम बना करके देश को बेकारी मुक्त और रोजगार युक्त भारत बना करके एक समृद्धशील और वैभवशील राष्ट्र कैसे बन सके, इन सब में हम इकट्ठे मिल होकर चले। ये स्वदेशी जागरण जो है प्रत्येक नागरिक को अपना साथी समझता है। आप पत्रकार बंधु और जितने भी लोग हैं सभी हमारे साथी हैं, सब मिलकर। एक बार और बता दें कि आसान इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।